अस्सलाम वालेकुम। डिप स्पिरिचुअल क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इको पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड किया था। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का टकरा के वापस आ जाना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है, तो मतलब साउंड वेव्स जो जा रही हैं, ट्रैवल कर रही है मीडियम में, तो वो किसी मीडियम के साथ जब टकरा के वापस आ जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, वो उनकी रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अब वो रिफ्लेक्शन कैसे शो होगी वो हम देखते हैं, और इको को भी हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ वेव front strike boundary that is parallel to the front, the wave may be absorbed, transmitted, undergo reflection depending on the nature। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। ये बात है कि यहाँ पे वेव जो है वो टकराएंगी तो यहाँ वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी या वो टकरा के वापस आ जाएंगी। तो हमारा काम किससे है, हमारा काम ये रिफ्लेक्शन से आ जाता है। ठीक है, अच्छा, या फिर ये भी हो सकते हैं कि वेव जो है पार्शली एब्जॉर्ब, पार्शली ट्रांसमिटेड, पार्शली रिफ्लेक्टेड और एनी कम्बिनेशन, यानी इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है, या पार्शली वो जो मटेरियल है जहाँ पे वो टकरा रही हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती हैं, या पार्शली जो है वो उस पर ट्रांसमिट हो सकती हैं, या पार्शली जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है फुल, या फिर ये हो सकते हैं तीनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक काम भी हो सकता है और इनका कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी जब साउंड जो है वो किसी सरफेस के साथ टकरा के वापस आ जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ जाते हैं हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जहाँ पर टकरा रही है, कोई बैरियर है, कोई सरफेस है, ठीक है, टकराने के बाद वो वापस चली जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है, तो ये उसकी आ जाती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आ जाती है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल आ जाएंगे, उसको देखेंगे। जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव, जैसे कि यानी कि वाटर वेव्स के अंदर जैसे वाटर जो होता है वो बैरियर के साथ जो जैसे टकरा के वापस आ जाता है ना, जैसे, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर वही होता है। वहाँ पे आप देखिए रिपल टैंक वाला एक एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है, और इसके बाद भी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है कि आवाज़ जब आपको दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई देती है टकराने के बाद, तो वो आपके वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आ जाती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करते हैं मटेरियल पे भी, क्योंकि कुछ मटेरियल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ स्मूथ सरफेस होती है, रिफ्लेक्ट साउंड वेव मोर देन दे एब्जॉर्ब अदर मटेरियल सच एज। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि किस किस तरह से जो हार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, अब देखें यहाँ पे कुछ मटेरियल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, जो हार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ सरफेस, हार्ड भी होती है और स्मूथ सरफेस भी होती है। वो क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स मोर देन दे एब्जॉर्ब, यानी वो उसको एब्जॉर्ब करने के बजाय ज़्यादा वो जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन उसकी निस्बत जब जो सॉफ्ट कर्टन जो आ जाते हैं वो क्या करते हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर देते हैं मोर देन दे रिफ्लेक्ट, यानी वहाँ पर जब सॉफ्ट और स्मूथ आइटम होते हैं या सरफेस आ जाती है तो वहाँ पर साउंड वेव क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन उसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू उसकी एब्जॉर्प्शन, जबकि हार्ड सरफेस में ये प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया हुआ है, ये फिगर हमने एक्सप्लेन कर ली। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि सम पीपल क्लेम दैट देयर सिंगिंग वॉइस इज़ बेटर इन श्योर देन anywhere else. This may be true as a result of many sound reflections they occur in this small room। यानी यहाँ पे देखिए क्या करें, some people, कुछ लोग जो हैं वो क्लेम करें किस बात पे कि their singing voice is better in sure than anywhere else, यानी उनकी सिंगिंग जो वो गाने की आवाज़ होती है वो बेटर होती है। वजह क्या होती है कि रिजल्ट ऑफ मैनी साउंड रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड साउंड होती है। ठीक है, जो कि स्मॉल रूम में क्रिएट की जाती है। अब देखें जो स्मॉल रूम में आ जाती है वहाँ पे इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती, जो कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो जाता है, खाली होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। वहाँ पे इको वाला जो है तो वो तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, उसमें हम देखते हैं। साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यहाँ पे देखिए अब ये वाली बात आ जाती है, सिंगिंग वाली बात, तो जहाँ पे बहुत सारी रिफ्लेक्शन हो रही होती है, क्योंकि इर्द गिर्द सर्फेसिस, ये डिपेंड कर रहा है सरफेस पे भी, यानी उसकी शेप पे भी। ठीक है, उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है, तो इस चीज़ को रिवर्बरेशन भी कहते हैं। अब रिवर्बरेशन क्या चीज़ है, अब देखें साउंड वेव जो टकरा के वापस आई है वो साउंड वेव होगी। रिवर्बरेशन क्या, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप एक
स्टील के जो स्पून है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, किसी हार्ड सरफेस के साथ स्टक करेंगे ज़रा सा भी, ठीक है। इस चम्मच को, स्पून को आप स्टक करते हैं तो क्या होता है, एक उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक तो साउंड उसकी प्रोड्यूस हुई है, एक तो रिफ्लेक्शन भी, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम तक वो एक आवाज़ रहती है। तो क्या होता है, देखिए, दस रिवर्बरेशन एड टू गेन इन वॉल्यूम ऑफ टू, यानी जो उसका वॉल्यूम होता है उसमें थोड़े टाइम तक वो आवाज़ रहती है, ठीक है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि रिवर्बरेशन क्या चीज़ है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इको। अब देखें, रिवर्बरेशन एक अलग चीज़ है, बास जो है वो रिवर्बरेशन और इको को एक ही कंसेप्ट ले रही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंट आ जाते हैं। रिवर्बरेशन तो आपको मैंने बता दी वो स्पून वाली एग्जांपल, और इको भी आप देख रहे हैं। अच्छा क्लास, अब आ जाते हैं इको पे। इको क्या चीज़ है, इसको कहते हैं गूंज। गूंज क्या होती है, देखिए किसी खाली कमरे में जाएंगे तो आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, किसी का इवन का नाम भी ले लेंगे, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो साउंड आपको वापस सुनाई देगी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो वापस आपको सुनाई देती है, यहाँ पे थोड़े टाइम वाला जिक्र नहीं है, लेकिन इको में थोड़े टाइम के बाद और आपको वो आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। एक तो रिफ्लेक्शन भी हो रही है, देखिए, रिफ्लेक्टेड साउंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी ओरिजिनल इज कॉल्ड एन इको। यानी जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपको खुद पता चल रहा होता है कि आपने साउंड प्रोड्यूस की है, ये आपकी अपनी साउंड है, लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद, बहुत थोड़ा टाइम होता है, उसके बाद वही आवाज़ आपको वापस सुनाई दे रही है, तो वो हमारे पास इको आ जाती है। और ये रिफ्लेक्टेड साउंड होती है वो कितने टाइम के बाद होती है, ये 0.10 सेकंड के बाद, ठीक है। ह्यूमन ईयर जो है इनको क्या कर सकते हैं, कैन डिस्टिंग्विश द रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड। हम इजीली जो है इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। इवन आप देखिए, खाली रूम में जाते हैं ना, तो अगर वहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है तो वहाँ पे, या फिर लोग हैं वहाँ पे, तो फिर ऐसी कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर रूम बिल्कुल खाली है, तो आप एक बड़े से रूम में जाते हैं, खाली है, तो वहाँ पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते, किसी को आवाज़ देती है, तो वो आवाज़ जो है थोड़े टाइम के बाद आपको फिर सुनाई देगी, वो आज, यानी ऐसे आपको फील होगा कि ये आप ही की बात किसी और ने रिपीट की है, हालांकि वो अपनी आपकी आवाज़ होती है, ठीक है। वो चीज़ आपके पास इको आ जाती है। आगे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिफ्लेक्टेड साउंड दैट अराइव बिफोर 0.10 इज़ परसीव एज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम इस कॉल्ड रिवर। अब रिवर्बरेशन और इको दोनों को बताया हुआ, बट अ साउंड दैट अराइव आफ्टर 0.10 इज़ परसीव एज एन इको। तो मैंने बताया था कि इको क्या है, कि कितने टाइम के बाद ये 0. ये वाला जो वैल्यू आ जाती, ठीक है, यहाँ पे ये इस इतने टाइम के बाद जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो आपकी इको होगी। वो साउंड जो आपके प्रोड्यूस होने के बाद, यानी इतने टाइम से पहले आपको सुनाई देगी, यानी कि फ़ौरन, वो आपके पास रिवर्बरेशन होगी। लेकिन वो जो आपको मैंने स्पून वाली एग्जांपल दी थी, वो फ़ौरन सुनाई देती है। लेकिन जो इस टाइम के बाद सुनाई देगी, थोड़ा सा गैप रख के फिर सुनाई देगी, तो वो आपके पास क्या आ जाती है, इको आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जांपल है, दो पहाड़ों के दरमियान आप खड़े होकर साउंड प्रोड्यूस करें, तो फिर भी ऐसे ही होता है, आपको आवाज़ सुनाई देती है। बिसाइड द हियरिंग ऑफ योर वर्ड्स रिपीटेड, इको कैन बी यूज टू एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ एन। अच्छा, इस इको से ही हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और उस साउंड की वेलोसिटी भी हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंस साउंड कवर अ डिस्टेंस एज ट्वाइस, यानी इसमें जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो एस जो आ जाता है हमारे पास, वो 2s हो जाता है। 2s क्यों, क्योंकि वो दो, यानी एक जाने का टाइम होता है और एक आने का। इस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। गोइंग एंड रिसीविंग, यानी एक उसका गोइंग टाइम होता है और एक उसका रिसीविंग टाइम, यानी रिसीविंग डिस्टेंस हो रही, ठीक है। अच्छा, रिसीविंग डिस्टेंस किस तरह से आ जाता है, अब देखिए, ये दो पहाड़, ठीक है, इनके दरमियान आप यहाँ पे खड़े होके, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप आवाज़ दे रही हैं, तो ये आपका एंड आ रहा है किसी हॉल का, किसी रूम का, ठीक है, उसकी ये सरफेस है, तो आपकी साउंड जो है वो यहाँ पे जाएगी इंसिडेंट रे की तरह, ठीक है, टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके जब वापस आएगी। तो यहाँ पर 2s को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये यहाँ पर टकराने के बाद आपको सुनाई देगी। वो कितना टाइम होगा, वो आपके पास 2s के बाद। 2s का मतलब 1s जो है वो जाने का आ गया, ठीक है, और दूसरा जो आ जाता है वो वापस आने का। तो इसलिए ये जो टाइम है हमारे पास 0.10 सेकेंड आ जाता है, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या, वैसे स्पीड क्या होती है, v = s/t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v = 2s/t आ जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको, सिर्फ अगर हमने s फाइंड करना है तो क्या करेंगे, s = v del t/2। किस तरह से,
इनको आपस में क्रॉस, अगर सिर्फ डिस्टेंस फाइंड, यहाँ पे तो 2s फाइंड के दोनों डिस्टेंस है, लेकिन अगर आपने सिंगल डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये साउंड कहाँ तक गई, कहाँ से आई है, तो उस साउंड का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या v और डेल टी को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, h इज इक्वल टू वी डेल टी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि वी कैन कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, यानी जो इको हमने प्रोड्यूस की है, ये साउंड प्रोड्यूस की है, हम ईज़िली सुन सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ये एग्जांपल आ गई। ठीक है, उसी फार्मूले में पुट करके उसके बाद आ जाता है अकास्टिक। ये जर्नल सा टॉपिक है, इसको हम जनरली देखते हैं। ठीक है, अकास्टिक क्या चीज़ होती है? अकास्टिक इज़ अ स्टडी ऑफ वेव्स वाइब्रेशन, यानी जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारी साउंड होती है, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है ना, ये अकास्टिक आ जाती है। ठीक है, और ये क्या है? इकोज आर इजीली ऑब्जर्व इन लार्ज, यानी इको को हम कह रहे हैं किसी बड़े कमरे में और ख़ाली कमरे में आसानी के साथ उसको फील कर सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ जो है अकास्टिक में आती है। तो यानी इको को हम खाली रूम में आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन अगर रूम में कोई फर्नीचर रख दे या लोग आ जाते हैं, रूम भर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें जो हैं वो साउंड को रिफ्लेक्शन, यानी वहाँ पे इको प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी वो चीज़ें जो हैं वो मटेरियल जो हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे इको इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब है उसकी अकास्टिक जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, या उसमें चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, और ये डिपेंड कर रहा है किस पे? मटेरियल पे। वो मटेरियल कैसा है, वो आपकी शेप कैसी है रूम की, वो उसके यानी उसका छत कैसा है, उसकी फ़र्श कैसा है, ये सारी चीज़ें इस मटेरियल पर, जो बनाने वाले पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट में हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इससे अगला टॉपिक।